चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग मार्ग पर पाटन पोल के समीप शुक्रवार सवेरे नग्न अवस्था में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। कुछ घंटों के बाद ही इस युवती की शिनाख्त भी हो गई, जो कि चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में निवास किया करती है। 4 दिन पहले अपने घर से लापता हो गई थी। मृतका का बाद में पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अब उस युवक के बारे में जांच पड़ताल कर रही है, जो कि अंतिम बार इस युवती के साथ मौजूद था। माना जा रहा है कि युवती की हत्या करने में एक से अधिक युवकों का हाथ हो सकता है। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग मार्ग पर पाटन पोल के समीप बहने वाले झरने के पास दुर्ग की तलहटी पर शुक्रवार सवेरे उस समय सनसनी फैल गई, जबकि मनरेगा से संबंधित कुछ महिलाएं यहां आगामी दिनों में पौधारोपण करने के लिए साफ सफाई कर रही थी। इसी दौरान उन्हें जब बदबू आने लगी तो उनकी नज़र एक अर्धनग्न अवस्था में यहाँ पड़ी एक युवती की लाश की ओर गई, जिसके बाद इस झरने पर प्रतिदिन स्नान करने आए कई लोगों को इसकी जानकारी मिली। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके पश्चात पुलिस को इसकी जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस से जाब्ता बाद में अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। बाद में शव पोस्टमार्टम के लिए श्री सांवलिया चिकित्सालय पहुंचाया गया। इस बीच शव मिलने के कुछ देर बाद ही इस युवती की शिनाख्त हो गई, जिससे पता चला कि यह युवती शहरी क्षेत्र में निवास किया करती है। इसकी मां का निधन कुछ दिन पहले हुआ, जबकि पिता कभी कभार घर पर आया करते हैं। अपने बहन के साथ वह निवास किया करती थी। पड़ोसियों ने बताया कि इस युवती के घर पर कई लोगों का आना जाना था। मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि 4 दिन से वह घर पर नहीं आ रही थी, लेकिन यह पूछे जाने पर कि गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई गई, तो उसने बताया कि उसने यह सोचकर इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया कि वह अपनी किसी सहेली के साथ गई होगी। मृतका का पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद शव उसके पिता को सौंप दिया गया, जिनके द्वारा शुक्रवार को ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले में इस युवती की हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। युवती की स्थिति जिस तरह की थी, उससे इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया और किसी बात को लेकर कहासुनी या अन्य कारणों से उसकी हत्या कर दी गई। शिनाख्त पहचान मिटाने के लिए उसके सिर पर पत्थर से वार किया गया ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। इस पूरे मामले में एक आरोपी शामिल था या इससे अधिक, पुलिस इस बात की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। हाल फिलहाल कुछ युवकों पर पुलिस का शक है, जिनके बारे में पुलिस पता करने में लगी हुई है, जो कि आए दिन इस युवती के यहाँ आते जाते थे। हालांकि अब तक की जो छानबीन हुई है, उसे यह अवश्य पता चला है कि युवती अपनी मर्जी के से ही इनके साथ गई थी और बाद में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने के लिए आने वाले पर्यटकों के साथ आए दिन दुर्ग पर कई लोगों द्वारा अभद्र व्यवहार करने के साथ ही मारपीट किए जाने की घटनाएं भी समय समय पर प्रकाश में आती रहती है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ की छवि भी पर इसका असर पड़ता है। इसी तरह के एक विदेशी पर्यटक को यहाँ लाए एक टैक्सी चालक के साथ दुर्ग पर कुछ युवकों द्वारा मारपीट की गई, लेकिन इस टैक्सी चालक का आरोप है कि इस घटना को लेकर जब वह दुर्ग स्थित पुलिस चौकी में शिकायत करने गया तो वहां भी उसकी नहीं सुनी गई, जिससे उसे काफी अधिक निराश होना पड़ा।
दुर्ग भ्रमण के लिए प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों को कई बार दुर्ग पर लपकागिरी करने या पार्किंग शुल्क करने वाले लोगों आदि के साथ कहा सुनी की जानकारी प्रकाश में आती रहती है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ की छवि भी अच्छी लेकर पर्यटक अपने साथ नहीं लौटते हैं एवं कई बार कहा सुनी होने के साथ ही पर्यटकों के साथ मारपीट की नौबत भी आ जाती है। इसी तरह मारपीट की नौबत एक उस उदयपुर के टैक्सी चालक के साथ हुई जो कि फ्रांस के एक पर्यटक को दुर्ग भ्रमण करने के लिए लेकर आया, लेकिन बाद में दुर्ग पर पार्किंग शुल्क के मामले को लेकर कुछ लोगों ने जुबेर नामक इस टैक्सी चालक के साथ मारपीट कर दी, जिसका आरोप है कि इस पूरे मामले को लेकर जब दुर्ग स्थित पुलिस चौकी वह पहुंचा तो वहां भी उसे न्याय नहीं मिल पाया। उल्टा उसे यह कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट दे दें एवं दूसरे पक्ष की भी रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन चालक का कहना था कि जब दूसरे पक्ष ने उसके साथ मारपीट की तो आखिरकार उसे न्याय क्यों नहीं मिल पाया एवं यह सारा माजरा विदेशी पर्यटक भी अपनी आंखों से देखता रहा और कम से कम जो कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ वह अच्छी यादें लेकर नहीं गया। ये फ्रांस में है, ही इज अराउंड लाइक 55 to 60। सर मेरे को चौकी पे लेके गए थे और चौकी पे मेरे को मतलब बोले कि तुम भी कंप्लेन कर दो, दोनों को बंद कर दो अंदर। तो अब सर मैं बताओ मेरे गेस्ट को यहाँ छोड़ दिया, मैं चौकी में अब 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे सर। तो मेरे को फिर वो बोलते अभी वो लड़की वाला केस डाल दो इसके ऊपर। तो दे आर ट्राइंग टू, मतलब आप समझो चीजें मतलब एक्सट्रीम लेवल पर है। तो रादर देन लाइक वो कहता है ना कि फिर सर कोई मतलब नहीं हो जाएगा, जब आपको पता है कि देन देयर इज नो वन टू हियर यू, तो बेटर है कि आप वहां से निकल जाओ, क्योंकि बाद में क्या होता है सर वो चीजें बहुत आपके लिए नेगेटिव हो जाती है। सर हमारे को वैसा नहीं है, वी आर डीलिंग विद द रेप्यूटेड थिंग्स। हमारा जॉब का अलग सेगमेंट है, यहाँ पे हमारे क्लाइंट जो आते हैं सब वो फॉरनर चलते हैं, तो हमारा वो लेवल नहीं है सर। हाँ सर वो ये और क्या कह रहे, हाँ कर दे कंप्लेन कर दे, वो कह रहे थाने में चल के अपन इतनी कंप्लेन कर देंगे कि इसने मारा, वो यूं करा और वो करा, पैसे छीन लिए है हमारे पार्किंग वाले के। मतलब आप समझे अननेसेसरी के एलिगेशंस लगा के, मतलब फिर देखो तो क्या होता है कि जब वो था ना फिर न्यूज हो पुलिस स्टेशन, तो वो जब एलिगेशन स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है कि सर वो ये नहीं देखेगा कि भाई से आप उठे क्या नहीं, ओके आपने क्या एलिगेशन लगाया, वो सबके बेसिस पे आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे, आपके सेक्शंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार रात्रि को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, वहीं इसके कारण रात्रि में कई स्थानों पर पेड़ भी धराशायी हुए, लेकिन रात भर बिजली की लुका छिपी जारी रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालत ये थी रात में कि 1 घंटे अगर लाइट आ गई तो 2 घंटे फिर से गायब, 1 घंटे लाइट आई फिर से 3 घंटे गायब, और यह सिलसिला न केवल गुरुवार रात भर बना रहा बल्कि शुक्रवार को भी इसी तरह की स्थिति बनी रही, जिसको लेकर अब विद्युत विभाग को लेकर लोगों में काफी नाराजगी एवं आक्रोश है, जिनका कहना है कि आए दिन अब इस तरह की स्थिति चित्तौड़गढ़ में रोजमर्रा की बात हो गई है, जबकि अभी तो मानसून ने दस्तक ही नहीं दी है और प्री मानसून में ही शहर में विद्युत आपूर्ति एवं लुका छिपी के ये हालत है, तो आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी। चित्तौड़गढ़ एवं जिले के कई क्षेत्रों में गुरुवार देर रात्रि को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके कारण शुक्रवार को मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा एवं शहर वासियों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन इस बारिश के बीच गुरुवार रात भर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में बिजली की इतनी अधिक लुका छिपी बार बार होती रही कि लोगों को काफ़ी अधिक परेशानियों का न केवल सामना करना पड़ा बल्कि कई घरों में तो इन्वर्टर जवाब भी दे गए, लेकिन जिनके यहाँ इन्वर्टर नहीं था उनका कहना है कि इस लुका छिपी के कारण वह रात भर सो नहीं पाए। यही नहीं, बिजली की लुका छिपी शुक्रवार को भी जारी रही। लोगों का अब विद्युत विभाग की इस तरह की स्थिति को लेकर काफ़ी अधिक नाराजगी एवं आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिनका कहना है कि आए दिन इस तरह की बिजली की लुका छिपी हो रही है, लेकिन प्रशासन इस बारे में किसी तरह की कोई कार्रवाई जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ नहीं कर पा रहा है। आखिरकार बार बार इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण शहरवासी परेशान रहते हैं।
मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा आगामी 21 जून तक चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुई। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में पौधा रोपण किया गया, जिसके पश्चात एक बावड़ी की साफ सफाई की गई। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के सांसद, विधायक एवं बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 जून से 21 जून तक 12 साल बेमिसाल अभियान का आयोजन चित्तौड़गढ़ नगर पूरे जिले एवं राजस्थान में किया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न जनहित एवं सेवा कार्य किए जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ भाजपा नगर मंडल द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ की गई। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी एवं विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने अन्य कई भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, जिसके पश्चात पदाधिकारी कार्यकर्ता सांसद एवं विधायक गांधीनगर स्थित तिरपोलिया हनुमान जी क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक बावड़ी परिसर पहुंचे, जहां स्वच्छता अभियान चलाकर प्राचीन बावड़ी के संरक्षण का संकल्प लिया गया। बावड़ी के अंदर कई समय से जमा घास फूस, कचरा, झाड़ झंखार तथा दीवारों पर उगी अवांछित वनस्पतियों को हटाया गया। स्वच्छता अभियान के बाद वर्षों से उपेक्षित दिखाई दे रही इस बावड़ी का स्वरूप पूरी तरह से निखर कर सामने आ गया। साफ सफाई के उपरांत ऐतिहासिक धरोहर की सुंदरता और भव्यता पुनः दिखाई देने लगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा समर्थित महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थी, जिन्होंने भी इस दौरान श्रमदान किया। भाजपा से मिली जानकारी के अनुसार 21 जून तक इस अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर इसी तरह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कई स्थानों पर मानसून से पहले पौधारोपण भी किया जाएगा और पर्यावरण का संकल्प भी लिया जाएगा एवं इसके साथ ही पौधों की सार संभाल करने का भी संकल्प लिया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और 5 जून को ही भारत विकास परिषद ने अपनी साइकिल रैली के 100वें साइकिल रैली का जो चक्र है वह पूरा किया। प्रति महीने भारत विकास परिषद के सदस्यों की ओर से साइकिल रैली का आयोजन गत कई समय से किया जा रहा है। पहले जब इसकी शुरुआत की गई तो 2-4 सदस्य ही इसमें जुड़ पाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और अब 100वीं साइकिल रैली का आयोजन शुक्रवार 5 जून को किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के विभिन्न संगठन संस्थाओं के पदाधिकारी सदस्य आज ही मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के सांसद, विधायक भी मौजूद थे, जो कि इस साइकिल रैली के साथ साइकिल चलाते हुए शहर तक पहुंचे, जबकि अन्य सदस्य नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए वन विभाग पहुंचे, जहां की पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस साइकिल रैली का समापन हुआ। इसके साथ ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर अन्य कई स्थानों पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित 100वीं पर्यावरण साइकिल रैली भी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सीपी जोशी ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विकास परिषद द्वारा 2017 से शुरू किया गया यह प्रयास वर्षों पहले शुरू हुई मुहिम अपनी 100वीं कड़ी तक पहुंच चुकी है, जिसके द्वारा पर्यावरण की अलख जगाकर सर्व समाज की इतनी संस्थाओं एवं संगठनों को जोड़कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य वक्ता भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने की। उन्होंने कहा कि हमने अनाप शनाप उपभोग कर प्रकृति को काफ़ी अधिक दूषित किया है। इस अवसर पर मौजूद विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि भारत विकास परिषद का यह अभियान काफ़ी अधिक सराहनीय है। क्षेत्रीय संयोजक
पर्यावरण कमल जैन ने प्रारंभ में स्वागत उद्बोधन देते हुए बताया कि भारत विकास परिषद द्वारा पूरे राजस्थान में पर्यावरण संकल्प व हस्ताक्षर का कार्यक्रम 5 जून को आयोजित किया गया। पर्यावरण की बढ़ती समस्याओं के समाधान और प्रकृति को बचाना है के संकल्प के साथ प्रकृति से जुड़िए, साइकिल चलाइए के संदेश के साथ रैली को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद एवं विधायक भी साइकिल चलाते हुए सुभाष चौक तक पहुंचे। रैली से पूर्व कलेक्ट्रेट चौराहे पर समाज सेवी संस्थाओं व संगठनों की महासहभागिता से मानव श्रृंखला बनाकर जैव विविधता को बचाने के संकल्प के साथ प्रकृति का सुरक्षा चक्र निर्मित किया गया, जिन्हें क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने 5 संकल्प ग्रहण करवाए। आपका स्वागत विचारों से होता है और मैं निवेदन करता हूं हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी आदरणीय विक्रांत जी खंडेलवाल भाई साहब, जिन्होंने 50 वर्ष से अधिक समाज की सेवा में दिए हैं। आप चूरू में आपका जन्म हुआ है और अभी भारत विकास परिषद में क्षेत्र राजस्थान पूरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ की इस नगरी में जहां का कण कण वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसी धरती पर प्रातःकाल की वेला में इतनी बड़ी जनसंख्या में उपस्थित पर्यावरण प्रेमियों को देख करके मन बड़ा हर्षित है। एक बात के लिए और हर्षित है कि यह आह्वान, ये रैली आज अपना 100वां अंक पूरा कर रही है। जिन्होंने भी कुछ वर्ष पहले इस अभियान की शुरुआत की, इस साइकिल रैली का प्रारंभ किया, पर्यावरण के हितैषी समाज को जागरूक किया, प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान छेड़ा, साइकिल चलाने का आग्रह किया, इस शहर में सैकड़ों हजारों फलदार वृक्ष लगाए, जल को बचाने का अभियान लिया, स्वच्छता का अभियान लिया, ऐसी समग्र बातें सब मिलाकर के भारत विकास परिषद की सामाजिक संगठनों की जो सहभागिता हो रही है, चाहे उसमें भारतीय मजदूर संघ हो, श्री महावीर सेवा संस्थान हो, चाहे जैन तेरापंथी समाज हो, ऐसे जितने भी लोग हम खड़े हैं, भारत विकास परिषद के माध्यम से समाज में एक संदेश देना और सबसे पहला संदेश स्वयं को लेना। हमारे बच्चे भी यहाँ खड़े हैं, बूढ़े भी यहाँ खड़े हैं, जवान भी यहाँ खड़े हैं, पूरा समाज का प्रतिनिधित्व यहाँ पे होती है। महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। इन सबको साथ मिलकर के ये संदेश घर घर तक पहुंचेगा। यहाँ आने के बाद सबके साथ मिलकर जो बातें होंगी, ये संदेश हमारे मनों के अंदर पहुंचेगा। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, हमारा कोई इवेंट नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। इसके माध्यम से हम सब लोग पर्यावरण की रक्षा का संकल्प अपने जीवन में लेना चाहते हैं, पर्यावरण के अनुकूल अपना व्यवहार बनाना चाहते हैं, पर्यावरण के योग्य अपना आचरण बनाना चाहते हैं। और पर्यावरण एक बहुत बड़ा समग्र विषय है, जिसमें जल, जंगल, जमीन, जानवर और पूरी प्रकृति, इन सब का संरक्षण संवर्धन करना मनुष्य मात्र की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम जानते हैं बाकी जीव जंतुओं के पास विवेक नहीं होता, उनको प्रकृति ने जो धर्म दिया है, काम दिया है, वो काम करते हैं। मनुष्य के पास विवेक होता है, इसलिए मनुष्य अपने विवेक के माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। आज हम जो भी हमको रक्षण पोषण करना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कोई जानवर न हो, जीव जंतु नहीं, हम सब मनुष्य हैं। इसलिए जिम्मेदारी हमारी बनती है, दायित्व हमारा होता है कि जो हमारे कारण से, किसी भी कारण से, हमारी सुख सुविधा के कारण से, हमारे किसी और अन्य कारण से प्रकृति भगवान को, माता को जो नुकसान हुआ,
उसकी पूर्ति, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हम करें। जितना संभव हो प्रकृति के साथ चलें। यदि चाहो अपनी भली साइकिल चलाओ गली गली, यदि चाहो सबकी भली साइकिल चलाओ गली गली। भारत माता की जय हो। यदि करनी है जीवों की रक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। हमारे बीच हमारे लाडले क्षेत्रीय विधायक पधार गए हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम में वन पर्यावरण दिवस के इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद भाई सीपी जोशी साहब और सभी राज्याध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी और सभी सम्मानित मंच और सभी पधारे हुए पर्यावरण प्रेमी, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने यहाँ चित्तौड़गढ़ शहर में पर्यावरण के विषय में सबको मोटिवेट करने के विषय में शानदार कार्यक्रम रखा। इसलिए आप सब लोगों को बधाई और सब लोगों को इसमें मोदी जी और बद्रीलाल जी का दोनों डबल इंजन की सरकार है, दोनों का कहना है कि पर्यावरण में ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाएं। राजस्थान सरकार की तरफ से पहले भी अच्छे पौधे लगाए, अभी भी अच्छे पौधे लग रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से विनती है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाएं और पौधा ऐसा लगाएं कि वो जीवित भी रहे और उनकी सुरक्षा भी रहे और उनको पूरा साल पानी भी पिलाएं। इस प्रकार का रहे। आप सब लोग पधारे, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद। हम सबके आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय सलमान जी, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय रतन जी और भारत विकास परिषद और इस पुनित कार्य में जुड़े सभी देवतुल्य बंधुओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और मैं सोचता हूँ ये टीम जो आज से नहीं कई वर्षों से इस पुनित काम को अपने हाथ में लिया है, मैं सोचता हूँ साइकिलिंग का तो पिछले 15-16 साल से ज़्यादा है, 16वां साल 16वीं रैली है और लगातार और भी कई लोगों को इसके लिए मोटिवेट करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं इसमें युवा भी है, बुजुर्ग भी है, माताएं बहनें भी है। हम वृक्षारोपण के साथ आपने एक थैली छोड़ो का अभियान भी चलाया प्लास्टिक का। मैंने चूंकि मैं जो कर सकता हूँ उसी के लिए बोलता हूँ, मैंने भी 2 महीने से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दिया और ये हजारों नैनो और माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जाते हैं। तो इसका प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना, प्लास्टिक में टिफिन में खाना खाना, मंगवाना, ये सब, तो मैं सोचता हूँ इस अभियान में आपने एक काम भी जो हाथ में लिया है। मैं विधायक जी और हम लोग अध्यक्ष जी अभी यही बात कर रहे थे कि जल्दी ही एक ऐसे बैग जो इस प्रकार के उपयोग में लेते थैलियाँ, चाहे सब्जी वाले हो, चाहे अन्य हो, राशन वाले हो, उनको इस प्रकार के बैग देने का पहले भी काम किया और आगे भी करेंगे, ताकि शहर में कहीं प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं दिखे। आप वृक्षारोपण करें, हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान में जुटे। मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज सौभाग्य से माननीय ग्लोबल लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड का 12 वर्ष पूरे हुए। यदि करनी है जीवों की रक्षा, भारत माता की जय हो। इसी तरह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश योगिता पारिक द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेतावलगढ़ पाटली एवं गांधीनगर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सचिव ने नेतावलगढ़ पाटली पंचायत भवन में एवं गांधीनगर स्थित उद्यान में सृजन की सुरक्षा स्कीम 2025 के तहत पौधे लगाए तथा गांधीनगर स्थित उद्यान में परिंदे भी बांधे। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और 108 एम्बुलेंस स्टाफ के संयुक्त तत्वाधान में भी कलेक्ट्रेट स्थित गांधी वाटिका में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रियंका वर्मा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ही अनिल कुमार, अविनाश, खुशवंत कुमार हिंडोनिया, अनिल शर्मा, आशिक खां, राजकुमार आदि मौजूद थे। अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के थाना पारसोली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F2 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्कर की करीब 50 लाख रुपए मूल्य की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को फ्रीज कर दिया। भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी अनुमोदन के उपरांत भूमि, आवासीय भवन एवं 2 वाहनों को फ्रीज किया गया। कमलेश पिता भैरू लाल गुजर, जो कि लोहारिया का निवासी है, उसके खिलाफ बाड़मेर जिले के साथ ही पारसोली थाना पर एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज होने से जांच की गई और यह पाया गया कि उसके द्वारा इसे अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई कर यह संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार चौराहा स्थित जनवा समाज मेवाड़ 24 खेड़ा के श्री चारभुजा मंदिर के तृतीय पाटोत्सव कार्यक्रम में शुक्रवार को बड़ी शादी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने पहुंचकर दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों के साथ ही जनवा समाज के धर्म गुरु छोटू राम महाराज, हिंगलाज माता, जनवा समाज के अध्यक्ष भैरू लाल जनवा आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद एक और जहां सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में गुरुवार देर रात्रि को हुई बारिश ने सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। हालत यह थी कि चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर इस बारिश के कारण कई समय से नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से नालियों का गंदा पानी दिन भर सड़कों पर बहता रहा, जिसके कारण न केवल राहगीरों बल्कि वाहन चालकों को भी काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी तरह की सफाई व्यवस्था की पोल नगर के अन्य कई क्षेत्रों में भी खुल गई एवं जहां तक गंदा पानी सड़कों पर बहता रहा। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।